अपरा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी के बारे में सच्ची बातें। अपरा एकादशी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास मई जून के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इसे अपरा का अर्थ है जिसके कोई समान नहीं या अद्वितीय, यानी यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यह अपरा एकादशी से जुड़ी सभी सच्ची बातें हैं। तिथि और नाम। यह ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। अमावस्या से पहले की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अपरा एकादशी के अलावा अचला एकादशी भी कहा जाता है। तो यह अपरा एकादशी का व्रत हमें अवश्य रखना चाहिए। इस प्रकार अपरा एकादशी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अपरा एकादशी कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए हमें यह व्रत रखना चाहिए। व्रत विधि। 10वीं तिथि एक दिन पहले से सात्विक आहार को रखना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। दिन भर व्रत रखें। कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं, फल आहार लेते हैं। रात को जागरण और भजन कीर्तन करने का महत्व है। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण किया जाता है। अगले दिन दूसरी एकादशी, द्वादशी एकादशी से अगले दिन हमें व्रत को उतारना, मतलब स्नान आदि करके जल दिया जाता है। और हमें गरीबों को भोजन या दान भी दे सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। इस प्रकार अपरा एकादशी का पुण्य फल बहुत ही अच्छा मिलता है और हमारा जीवन सुख शांति से व्यतीत होता रहता है। भगवान कृष्ण भगवान की कृपा से हमारे परिवार में शांतिपूर्वक जीवन जिया जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी के बारे में बहुत ही सच्ची बातें हैं। धार्मिक महत्व। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत का पुण्य फल। यह व्रत करने से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान जैसे कार्यों के बारे में भी फल मिलता है। इससे जीवन में सम्मान, यश और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जिन्होंने अज्ञानवश पाप किए हैं, जैसे झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, चोरी आदि करना। इस व्रत का फल यह भी है कि हमारा परिवार सुख शांति से रहता है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हर प्रत्येक कार्य में भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे जीवन में सुख शांति और जिस कार्य को हम सोचते हैं, करना चाहते हैं, वो कार्य भी हमारे सफल हो जाते हैं। अपरा एकादशी की कृपा से। अपरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, तो अपरा एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। पौराणिक कथा। व्रत कथा। अपरा एकादशी की कथा में महाभारत काल के एक राजा महिध्वज और उनके भाई वज्रध्वज का वर्णन आता है। वज्रध्वज ने अपने भाई की हत्या कर दी, जिससे राजा की आत्मा भटकने लगी। एक ऋषि ने उन्हें अपरा एकादशी व्रत करवाया, जिससे आत्मा की शांति मिली। इससे यह संदेश मिलता है कि अपरा एकादशी व्रत आत्मा की मुक्ति के लिए भी सहायक है। वैज्ञानिक और मानसिक दृष्टि से देखिए, क्योंकि आजकल सारी पब्लिक पढ़ी लिखी है, तो यह व्रत वैज्ञानिक दृष्टि से ही बहुत अच्छा है। यह व्रत आत्मनियंत्रण, संयम और आहार पर केंद्रित करने का अवसर देता है। उपवास करने को विषैले तत्वों से मुक्त करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से है कि हमें व्रत अवश्य करने चाहिए। एक दिन हमारे पेट, मतलब हमारे शरीर को
खाने से छुटकारा भी मिल जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है। एक दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा है। अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल। यह व्रत करने से राजसूय, अश्वमेध